सभी को नमस्कार दोस्तों। फाइनली यूपीपीएससी का एग्जाम्स है वो हो चुका है और किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर आए हैं सारी जानकारी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो पेपर है वो 3 घंटे का रहा है और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं इस पेपर का वो 85 का आप लोगों का ये प्रश्न पत्र रहा है। इसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई थी आप लोगों के लिए यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम्स 2024 को लेकर, जिसमें से खंड ए और खंड ब 2 बने हुए थे सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन में 5 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए थे जिसमें से आप लोगों को सभी करने अनिवार्य थे और अधिकतम जो शब्द सीमा है वो 125 आप लोगों को लिखनी थी। और जो सेक्शन बी है उसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें से आप लोगों को कोई भी 4 क्वेश्चन करने थे और अधिकतम जो सीमा शब्द सीमा थी वो आप लोगों को 300 यहाँ पे लिखनी थी। इस प्रकार से ये यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन थी। बाकी जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार से दिए गए हैं आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्लैंड्स है उनके बीच में क्या अंतर है, किस प्रकार से आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट करोगे वो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करना था और टोटल 5 नंबर का ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था 2 नंबर का, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार शिशु बच्चों और गर्भवती माताओं के लिए एक टीकाकरण कार्यक्रम तैयार करें। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को समझना था कि प्रिपेयर ए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो आप लोगों को प्रिपेयर करना है एज पर नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फॉर इन्फेंट चिल्ड्रेन और प्रेग्नेंट मदर के लिए। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था। फर्स्ट वाला भी इजी है लेकिन सेकंड वाला उससे भी इजी है। आप लोगों का राष्ट्रीय टीकाकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा था और इसका पूरा जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार से है वो आप लोगों को लिखना है 5 नंबर का। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है संचार में आने वाली बाधाओं को बताएं। क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बैरियर इन कम्युनिकेशन। तो ये यहाँ से आपका थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है जो कि रिसर्च वाला है, कम्युनिकेशन वाला है, वहाँ से आप लोगों को उठाकर ये क्वेश्चंस दिया है। तो यहाँ पे किसी न किसी कैंडिडेट को यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। संचार में आने वाली बाधाओं को बताएं, किस प्रकार से आप है वो इसको एक्सप्लेन में करोगे, एक्सप्लेन द बैरियर इन कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है मनोग्रसित बाध्यता विकार ओसीडी की निदानिक विशेषताओं का वर्णन करें। डिस्क्राइब द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी। दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये पेपर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो जितने भी कैंडिडेट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे आगे आने वाली मोर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नर्सिंग में कंप्यूटर के उपयोग पर चर्चा कीजिए। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिस्कस द यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन नर्सिंग। ये सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और पांचों के पांचों आप लोगों को करना अनिवार्य था। अब सेक्शन बी है जिसमें से टोटल 6 क्वेश्चन हैं और 6 में से आप लोगों को कोई 4 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने थे। अब पहला क्वेश्चन है जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये है लॉन्ग क्वेश्चन है। स्वास्थ्य मूल्यांकन के तरीकों पर चर्चा करें। डिस्कस द मेथड ऑफ हेल्थ असेसमेंट। क्या पूछा है, डिस्कस द मेथड ऑफ हेल्थ असेसमेंट पे पूछा है। पूरा आप लोगों को डिस्कस करके उसका क्या मेथड्स है वो पूरा यहाँ पे आप लोगों को लिखना था। 15 नंबर का ये क्वेश्चन था एक। अगला क्वेश्चन है फेफड़ों के लोब का कुल और आंशिक पतन एटेलेक्टेसिस के रोग कार्य की पैथोफिजियोलॉजी का वर्णन करें। एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एटेलेक्टेसिस। तो ये यहाँ पे आप लोगों को है वो एक्सप्लेन करना था। पैथोफिजियोलॉजी पूछा है एटेलेटिक्स के बारे में तो उसका पूरा विस्तृत आप लोगों को वर्णन करना था। अगला क्वेश्चन है शिशु की वृद्धि और विकास का वर्णन करें। डिस्क्राइब द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टोडलर। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है तो ये आप लोगों को मेरे हिसाब से करना चाहिए था। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है नो है इक्लाम्सिया से पीड़ित माँ के नर्सिंग प्रबंधन पर चर्चा करें। डिस्कस द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मदर विथ इक्लाम्सिया। अब यहाँ पे मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन है तो ये तो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। जो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है कोई भी डिजीज़ में, तो यहाँ पे इक्लाम्सिया का पूछा है तो आप लोग इसमें साथ में प्रीक्लाम्सिया का भी लिख सकते हैं। इक्लाम्सिया का दोनों में डिफ्रेंशिएट है क्योंकि आप लोगों को चर्चा करनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उपयुक्त उदाहरणों के साथ जीवाणुहीनता स्टेरिलाइजेशन की विभिन्न विधियों को यहाँ पे वर्गीकृत करना है। यानी कि क्या पूछा है, क्लासीफाई वेरियस मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों को यहाँ पे वर्णन करना था। और लास्ट का जो क्वेश्चन है मनोसामाजिक उद्देश्य पर चर्चा करें जो कि आपके रोगी को प्रभावित करते हैं। क्या है, डिस्कस द साइकोलॉजिकल मोटिव दैट इन्फ्लुएंस योर पेशेंट। तो इस प्रकार से दोस्तों यूपीपीएससी स्टाफ नर्स 2024
का जो पेपर है इसमें इस प्रकार से क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप लोगों ने पेपर दिया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने यहाँ पे अटेम्प्ट किया है। टाइम टेबल आप लोगों का कैसा रहा इस पेपर में, सही से कर पाए कि नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के पास 3 घंटे का समय था और क्वेश्चन थे आप लोगों के पास टोटल 5 और 4 9 क्वेश्चन आप लोगों को करने थे यहाँ पे, जो कि मेरे हिसाब से बढ़िया पेपर है, लेवल का पेपर रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताएं जितने भी कैंडिडेट हैं। बाकी जो भी अपडेट होगी इसके रिगार्डिंग आप लोगों को ज़रूर चैनल के माध्यम से दी जाएगी। धन्यवाद।